केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 के गाइडलाइंस में यह कहा था कि अगर राज्य सरकार चाहे तो वो स्कूल खोल सकते हैं। पूरी तरह से स्कूल खोलने की जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकारों पर दे दी थी। इसके लिए यह भी कहा गया था कि राज्य सरकार आपस में यह तय कर ले, जो जिला प्रशासन है उनसे बात करे और उसके बाद एसओपी भी तैयार करे। अब कई सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने का फैसला किया है, लेकिन कई ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने कह दिया है कि अगर पढ़ाई करनी है तो वो ऑनलाइन के जरिए भी हो सकती है। स्कूल खोलने का सवाल ही नहीं, क्योंकि कोरोना अभी जारी है। चलिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं उन राज्यों के बारे में जिन्होंने 15 अक्टूबर से स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। इनमें है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश। ये ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ये कह दिया है कि हाँ, हमारी जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं और 15 अक्टूबर से हम स्कूल को खोल सकते हैं। जो एसओपी है वो उन्होंने लगभग तैयार कर ली है। लेकिन इनसे अगर इनसे हट के हम बात करें तो कई सारे ऐसे स्कूल राज्य हैं जिन्होंने ये कहा है कि अभी स्कूल नहीं खोलेंगे, और कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि ठीक है स्कूल खोलेंगे लेकिन सारे बच्चों को नहीं बुलाएंगे और दिन भर नहीं बिठाएंगे। उनमें सबसे पहला नाम आता है पंजाब का। पंजाब की ओर से यह कहा गया है कि अगर स्कूल खोल रहे हैं तो वो सिर्फ 9वीं से लेकर 12वीं क्लास के छात्रों के लिए खोलेंगे, और वहां पर जो क्लासेस है वो सिर्फ दिन में 3 घंटे की होगी। यानी कि हर रोज जो छात्र 6 घंटे 7 घंटे स्कूल में रहते थे वो नहीं होगा, सिर्फ 3 घंटे की क्लासेस चलाई जाएंगी, और वो भी सिर्फ 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के छात्रों को ही स्कूल आने की अनुमति दी जाएगी, और उससे जो जूनियर छात्र हैं उन्हें नहीं बुलाया जाएगा। इसके लिए जो एसओपी है वो अभी तैयार हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र सरकार ने साफ तौर पे कह दिया है मतलब ही नहीं है छात्रों को स्कूल बुलाने का, क्योंकि कोरोना जो है अभी जारी है और कोरोना का जो खतरा है वो जब तक कम नहीं होगा तब तक हम छात्रों को स्कूल नहीं बुलाएंगे। उन्होंने ये साफ तौर पे कह दिया है कि अभी स्कूल हम बंद रखेंगे और इसीलिए वहां पर स्कूल अभी नहीं खुलेगा। अगर बात करें हम दिल्ली की, तो दिल्ली सरकार ने यह फैसला सुना दिया है कि 31 अक्टूबर तक स्कूल खोलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोरोना के जो केसेस है वो बढ़ रहे हैं। एक सर्वे भी हुआ था, मैं उस सर्वे का आपको याद दिलाना चाहूंगा कि एक सर्वे में यह भी जानकारी दी गई थी कि जो अभिभावक है वो पूरी तरह से रेडी नहीं हो रहे हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि अभी उनके जो छात्र हैं वो अभी स्कूल जाएं, स्कूल में जाकर पढ़ाई करें। ज्यादातर अभिभावक यही चाहते हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस है उससे उसके जरिए ही पढ़ाई हो। और याद रखिए जो केंद्र की गाइडलाइन जारी हुई थी अनलॉक 5 के दौरान, उसमें भी केंद्र सरकार ने यह कहा था कि अगर राज्य चाहे तो ऑनलाइन क्लासेस को बढ़ावा दे और इससे आने वाले दिनों में काफी ज्यादा फायदा होगा। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है 14 नवंबर तक स्कूल नहीं खोलेंगे। काली पूजा खत्म होने के बाद हम स्कूल खोलने पर विचार कर सकते हैं, वो भी तब जब कोरोना की जो स्थिति है वो कंट्रोल में होगी और अगर अभिभावक रेडी होंगे तो कुल मिलाकर कई सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ये तो कह दिया है स्कूल नहीं खोलेंगे, लेकिन कुछ राज्यों ने ये कहा है कि हां हम स्कूल खोल रहे हैं। और इसी बीच केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस है वो ये भी कहती है कि अगर छात्र स्कूल जा रहे हैं तो उसके लिए जो अभिभावक है उनकी लिखित जो परमिशन है वो जरूरी है। अगर लिखित परमिशन नहीं है तो छात्र स्कूल नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अभी महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और कुछ जो और पंजाब, ये जो ऐसे राज्य हैं यहां पर अभी छात्र स्कूल नहीं जाएंगे। घर में रहिए, घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए, क्योंकि कोरोना है और कोरोना से सुरक्षित रहना आपको है।